आज का जो हमारा वीडियो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि जो लोग टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं उनके लिए ट्रेंड लाइन का आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले हम कुछ पॉइंट में बात करेंगे। जो हमारे लिए पॉइंट पहला है कि ट्रेंड लाइन को कैसे ड्रॉ करें। हमारे दिमाग में ये एक क्वेश्चन हमेशा रहता है। अगर आप लोग ट्रेंड लाइन के बारे में पूरा डिटेल जानना चाहते हैं तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिए। तो देखते हैं इसमें कितने पॉइंट होते हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी। अगर किसी ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना है तो हमें जैसे कोई स्टॉक यहाँ से गिरता हुआ पॉइंट ए के लेवल पे आता है, उसके बाद थोड़ा सा पुल बैक दिखा के ये स्टॉक ऊपर जाता है, वहाँ से फिर स्टॉक में थोड़ी गिरावट आती है। ये स्टॉक जो फॉर्मेशन करता है पॉइंट बी का करता है, मतलब सेम लेवल, यानी जो लेवल हो गया ये हमारा सपोर्ट। ए और बी एक सपोर्ट का काम कर रहा है, ट्रेंड लाइन सपोर्ट। उसके बाद फिर बी से ए स्टॉक ऊपर जाता है, उसके बाद दोबारा स्टॉक गिरता है। तो जो मैंने यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है पॉइंट ए और बी की सहायता से, उस पर आके दोबारा ये सपोर्ट लेगा सी। वहाँ से आप लोग देखेंगे दोबारा ये स्टॉक जो है बाउंस बैक मारता है। ये अप ट्रेंड की ट्रेंड लाइन हो गई। तो ट्रेंड लाइन जो है एंगुलर होती है, ये जो है सपोर्ट और रेसिस्टेंस को दर्शाती है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इसके एग्जाम्पल को समझते हैं अप ट्रेंड में। यहाँ पे देखेंगे मैंने बीडीएल का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पे लगाया हुआ है। तो यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ हुई है एक अप ट्रेंड में हुई है। यहाँ पे क्लियर आप लोगों को पिक्चर दिख रही है, क्योंकि पॉइंट ए पे सपोर्ट लिया, पॉइंट बी पे सपोर्ट लिया। इसके मदद से, इसकी हेल्प से मैंने यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है। तो जैसा देखेंगे जब ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो गई, उसके बाद जब ये स्टॉक दोबारा इस ट्रेंड लाइन पे आके सपोर्ट लेता है तो थोड़ा सा बाउंस बैक मार के ये जो है अप ट्रेंड में स्टॉक चला जाता है। तो हम यहाँ पे सीखने वाले हैं डाउन ट्रेंड में ट्रेंड लाइन को कैसे ड्रॉ करें। यहाँ पे हम सीखेंगे कि जब ये कोई स्टॉक जो है डाउन ट्रेंड से, मतलब नीचे से ऊपर की लेवल, मतलब लोअर हाई का फॉर्मेशन करता है और लोअर लो का फॉर्मेशन करता है, उसके बाद दोबारा लोअर हाई बनाता है। पॉइंट ए हो गया और पॉइंट बी ए हो गया। उसके बाद हमने ये ट्रेंड लाइन जो है नीचे की साइड एंगुलर ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया हुआ है। देखेंगे कि मल्टीपल बार जब इस सी और डी के आसपास जब आता है तो ये स्टॉक हमें नीचे किस प्रकार से जाता हुआ दिखाई देता है। डाउन ट्रेंड में ट्रेंड लाइन का कुछ एग्जांपल के साथ समझते हैं। यहाँ पे आरईसी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट लगा हुआ है। आप ट्रेंड लाइन डेली, मंथली, वीकली, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, हर एक टाइम फ्रेम पे आप लोग ड्रा कर सकते हो। तो आइए देखते हैं आरईसी का डाउन ट्रेंड में कैसे ट्रेंड लाइन हम ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे देखेंगे कि पॉइंट ए बना हमारा, उसके बाद पॉइंट बी बना, उसके बाद यहाँ पे मैंने इसकी हेल्प से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है। लेकिन जब ये स्टॉक दोबारा इस ट्रेंड लाइन पे आके रेसिस्टेंस लेता है, एक रेसिस्टेंस का काम करता है, तो दोबारा स्टॉक नीचे की साइड आता है और नीचे ही बना रहता है। आप एक ट्रेंड लाइन के भी अंदर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन आप लोगों को दिख रही है। एक पॉइंट ए हो गया, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, दो ट्रेंड लाइन। हमें 2 पॉइंट चाहिए होता है, जैसा कि उसके सहायता से हम जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। जब कोई स्टॉक इस लेवल पे जाके यहाँ पे रेसिस्टेंस लेता है, दोबारा यहाँ से गिरने की कोशिश नीचे करता है, दोबारा यहाँ पे। तो यहाँ पे हम समझने वाले हैं कि जो ट्रेंड लाइन होती है उसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। पहला तो उसका लेंथ होता है, उसकी लंबाई होती है। दूसरा होता है कि इसमें टच पॉइंट कितने जो है टच पॉइंट है। तीसरा जो इसका एंगल। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो हमारा एंगल, यहाँ पे 3 एंगल यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। जो आप लोगों को पॉइंट ए का एंगल दिखाई दे रहा है ऑलमोस्ट 30 डिग्री का है, और पॉइंट बी का जो एंगल है 45 का है, और जो पॉइंट सी का एंगल है ऑलमोस्ट 75 के आसपास का है। तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंगल है जो हमारे ट्रेंड लाइन के लिए बहुत ही ज़्यादा, जो स्टॉक मार्केट में आपको टेक्निकल एनालिसिस में काम आता है चार्ट को रीडिंग करने के लिए, उसका जो सबसे ज़्यादा यूज होता है वो 45 डिग्री वाला एंगल का इस्तेमाल हम ज़्यादा करते हैं, क्योंकि इसका जो इंपॉर्टेंस होता है बहुत ज़्यादा होता है। हम इसको एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे आप लोग जो ट्रेंड लाइन देख रहे हैं आरईसी के 45 डिग्री की ट्रेंड लाइन है। इस पे जब आरईसी पॉइंट ए से अपना बना के ऊपर जाने की कोशिश करता है, फिर पॉइंट बी पे आता है, 2 सपोर्ट एरिया हमें मिल गए हैं। इस जो है अप ट्रेंड में ये स्टॉक पीएफसी दिखाई दे रहा है। उसके बाद जब पॉइंट सी पे आता है तो ये स्टॉक दोबारा पुल बैक दिखा के पॉइंट डी यहाँ पे बना के फिर ये जो है ऊपर जाता है। तो आई होप आप लोगों को इतना पॉइंट समझ में आ गया होगा कि ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमें 2 पॉइंट की ज़रूरत होती है, जो कि कुछ इस प्रकार से होते हैं। जब कोई स्टॉक यहाँ पे आता है दोबारा इस ट्रेंड लाइन पे आके सपोर्ट लेने की कोशिश करता है। आई होप आप लोगों को इतना पॉइंट समझ में आ गया होगा। दूसरा पॉइंट हम लेंथ, हमने अभी तक सीखा है एंगल
जो हमारे लिए ट्रेंड लाइन के लिए सबसे बेस्ट एंगल होता है 45 डिग्री का होता है। अगर हम इसमें बात करते हैं जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतना हो ज़्यादा उस स्टॉक की एक्यूरेसी, उस ट्रेंड लाइन की एक्यूरेसी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे देखेंगे जब ये स्टॉक अपोलो टायर का मैंने यहाँ डेली टाइम फ्रेम का चार्ट लगाया हुआ है, देखेंगे पॉइंट ए, बी और सी, इस पे देखेंगे कितना ज़्यादा 1 2 3 4 5 और कितना लंबा, कितना ज़्यादा इसकी लेंथ है इस ट्रेंड लाइन। और जब कभी भी इस ट्रेंड लाइन के ऊपर आके सपोर्ट लेता है तो ये कितना अच्छा यहाँ पे काम करता है और ये स्टॉक धीरे से ऊपर चला जाता है। दोस्तों मैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन के अलावा आप लोगों को वीडियो में एक स्ट्रेटेजी भी बताने वाला हूँ जिसके थ्रू आप लोग जो है पैसा बना सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे जब ये स्टॉक जो है JSW स्टील का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे देखेंगे जो ट्रेंड लाइन यहाँ ड्रॉ हुई है पॉइंट ए और पॉइंट बी की हेल्प से, उसके बाद जब ये स्टॉक मल्टीपल टाइम इस लेवल पे आके सपोर्ट लेता है तो क्या मस्त जो है मूव अप साइड का दिखाता है। ये रही हमारी अप ट्रेंड की जो है ट्रेंड लाइन। आई होप आप लोगों को अभी तक अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में ट्रेंड लाइन का सपोर्ट और जो रेसिस्टेंस वो कैसे काम करता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैं जो है इसको और भी एग्जांपल के साथ आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे बात करते हैं जो तीसरा पॉइंट होता है टच पॉइंट, एंगल, लेंथ, टच पॉइंट। तीन चीज़ें जो हमारे लिए ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। यहाँ पे देखेंगे जितना ज़्यादा टच पॉइंट होगा उतना ही ज़्यादा जो ये ट्रेंड लाइन है इसकी एक्यूरेसी उतनी ही ज़्यादा रहती है। यहाँ पे हम सबसे पहले बात करने वाले हैं जो मेरी यहाँ पे स्ट्रेटजी है जिसको मैं सिखाने वाला हूँ उसको पोजीशन रिवर्सल की। ट्रेंड लाइन का जब पोजीशन चेंज होता है तो वहाँ पे किस प्रकार से हम उसको ट्रेड करते हैं। यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि हमारा जो लेंथ है उसको हमने सीखा, उसके बाद हमारा टच पॉइंट जो था, उसके बाद जो एंगल असेंडिंग था डिसेंडिंग था, उसके बाद हम करते हैं बात एक्सटेंडेड ट्रेंड लाइन रिवर्स द पोजीशन ऑफ सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। इसको हम एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखेंगे जब कोई स्टॉक यह इस लेवल से चलना स्टार्ट होता है, यहाँ पे जाके अपना रेसिस्टेंस फेस करता है, रेसिस्टेंस 1, रेसिस्टेंस 2 और R3 और R4। R4 को क्या करता है कि यहाँ पे बैलूम या कुछ बुलिश कैंडल होने के कारण इसको ब्रेक कर देता है, लेकिन जब ये ब्रेक करने के बाद दोबारा आके इस ट्रेंड लाइन पे अप साइड से यहाँ पे सपोर्ट लेता है। अभी क्या था हमारा जो रेसिस्टेंस था इट बिकम ए सपोर्ट। इसके लिए मैं अलग से आप लोगों के वीडियो बनाऊंगा कि जो रेसिस्टेंस होता है वो सपोर्ट का काम कैसे करता है। तो यहाँ पे जब ये जो ट्रेंड लाइन था अभी हमारी ट्रेंड लाइन जो है रेसिस्टेंस का काम कर रही थी, लेकिन नाउ ये जो है अब जो है सपोर्ट का काम कर रही है। तो जब ये सपोर्ट एरिया पे आके एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन करेगा तो हम इसके हाई, इस कैंडल के हाई पे एंट्री करेंगे, इसके जो लो या स्विंग लो पे हमारी जो है एसएल रखने की कोशिश करेंगे। जो हमारा पहला टारगेट होगा वो स्विंग हाई रहेगा और इसका जो हमारा जो स्टॉप, इसको जब हमारा प्राइस जो है 3-4 कैंडल ऊपर जाने लगेगा तो हम इसको TSL भी कर सकते हैं, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी सेट कर सकते हैं। आई होप अगर आप मार्केट में पुराने तो आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ रही हुई, अगर नए हो तो भी आप लोगों को मैं समझाने की पूरी कोशिश यहाँ पे कर रहा हूँ। यहाँ पे देखेंगे जब स्टॉक अभी तक ये डाउन ट्रेंड में था यानी लोअर हाई और लोअर लो यहाँ पे बना रहा था, लेकिन जैसे ही स्टॉक इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके मतलब यहाँ पे ए और बी और सी और डी पॉइंट को ब्रेक करके जो ऊपर जाता मतलब ये ट्रेंड लाइन को तोड़ के ऊपर चला जाता है, फिर ये इसी ट्रेंड लाइन पे आके सपोर्ट लेता है, उसके बाद एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन करेगा या कुछ बुलिश पैटर्न वहाँ पे बनाएगा, तो मैं इस स्टॉक में एंट्री लेने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए मैं कुछ एग्जांपल्स के साथ समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे RSI का एक चार्ट आप लोगों के लिए मैंने लगाया हुआ है। यहाँ पे देखेंगे कि एक जो ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ की गई थी पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी के हेल्प से। तो ये जो ट्रेंड लाइन है ये कभी भी जब ये ट्रेंड लाइन हमेशा ये ट्रेंड लाइन का ही काम करेगी, जब भी ये स्टॉक इस प्राइस पे आएगा तो वहाँ से रिएक्ट जरूर करेगा। तो आप लोग देखेंगे जब इस लेवल को ब्रेक करके धीरे धीरे स्टॉक ऊपर जाता है, उसके बाद एक दिन इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर जो है आके सपोर्ट लेता है। तो क्या होता है यहाँ पे देखेंगे एक जो है हैमर टाइप का जो कैंडल का फॉर्मेशन होता है, उसका जो यहाँ पे RSI भी है वो 60 के एबव आप लोगों को देखने यानी 40 पे सपोर्ट लेती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। जैसे ही 40 के ऊपर सपोर्ट ली और ये जो ट्रेंड लाइन के ऊपर सपोर्ट ली, उसके बाद धीरे धीरे स्टॉक ऊपर जाने की कोशिश करता है और आपका जो पहला टारगेट ये वाला है वो अचीव करके देता है। इसका जो पहला टारगेट था स्विंग हाई था,
इसका एसएल जो था एक कैंडल का लो था या तो स्विंग लो था, तो स्विंग लो ये एरिया है उसके नीचे है, तो यहाँ पे कहीं आपका एसएल था। तो देखेंगे कि जो आपका ये वाला कैंडल है उसके 3-4 गुना जो आपका टारगेट अचीव आसानी से हो गया। आई होप कि ये जो पॉइंट मैं डिस्कस कर रहा हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि जो ये स्ट्रेटजी मैं बता रहा हूँ कि पोजीशन रिवर्स, यानी जो ट्रेंड लाइन की जो पोजीशन है किस प्रकार रिवर्स हो रही है, यानी जो ये स्टॉक है वो किस प्रकार ऊपर जाने के बाद एक ट्रेंड लाइन पे ऊपर के एरिया पे आके सपोर्ट लेता है, ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ले रहा है, तो किस प्रकार ये हमें हेल्प कर रहा है हमारे टारगेट को अचीव करने के लिए। चलिए हम कुछ और भी स्टॉक के हेल्प से हम समझने की कोशिश करेंगे जो हमारा रिवर्सल पोजीशन रिवर्सल या रिवर्सल पोजीशन दोनों कह सकते हैं। ये ट्रेंड लाइन पॉइंट ए और पॉइंट बी की हेल्प से हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की। पॉइंट 3 पे ए स्टॉक हमें उसी पे रेसिस्टेंस लेके वहाँ से जो है नीचे की साइड पुल बैक आया है। उसके बाद क्या होता है कि दोबारा ये स्टॉक धीरे से इसको ब्रेक करता है और उसके बाद यहाँ पे एक सपोर्ट लेता है इस कैंडल पे। यहाँ पे देखेंगे जो यहाँ पे कैंडल आप लोगों को फॉर्म हुई दिखाई दे रही है, एक पिन बार कह सकते हैं या जो है हैमर कह सकते हैं या डोजी टाइप की कैंडल यहाँ आप लोगों को एक फॉर्म होते हुए दिखाई दी। ये जो है हमारे लिए बुलिश कैंडल का काम कर रही है। जैसे इसका हाई ऊपर के साइड ब्रेक होता है और इसका जो स्टॉप लॉस रहता है इस कैंडल का लो रहता है, आप लोग देख रहे हैं इसका जो टारगेट है कितना आसानी से हमको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ। तो ये होता है एक ट्रेंड लाइन का जो एक महत्व होता है, एक वैल्यू होती है। ट्रेंड लाइन टूटने के बाद भी हमें समझ में आ गई होगी कि हम जो है ट्रेंड लाइन रिवर्स का भी जो वहाँ पे पोजीशन ले सकते हैं। हमारा जैसे यहाँ पे कोई है, अगर इस लेवल को ये ब्रेक करके इस पे सपोर्ट लेगा और यहाँ पे हमें बस केवल क्या करना है, एक बुलिश पैटर्न, वहाँ पे बुलिश पैटर्न ये हो गया, बुलिश कैंडल हो गया, बुलिश इंडिकेटर हो गया, कुछ हमें यहाँ पे सिग्नल मिलेगा तो मैं यहाँ पे एंट्री लेने की कोशिश करूँगा। तो चलिए कुछ और भी एग्जांपल, यहाँ पे जीएमआर एयरपोर्ट का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट लगाया है। एक चीज़ और आपको समझना है कि ये स्टॉक डेली, वीकली, मंथली, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट हर एक टाइम फ्रेम पे ट्रेंड लाइन का जो वैल्यू होता है सिग्निफिकेंट होता है रहता है। लेकिन अगर आप जो आपका जो टाइम फ्रेम है अगर हायर होगा तो आपकी जो एक्यूरेसी होगी वो उतना ही ज़्यादा बढ़ जाती है। तो चलिए हम बात करते हैं इस स्टॉक में क्या हुआ। एक ट्रेंड लाइन मैंने यहाँ नीचे की साइड जो है ड्रॉ किया, यहाँ पे स्टॉक जाके रेसिस्टेंस ले रहा है, बार बार इससे ट्रेंड लाइन से जाके नीचे गिर रहा है स्टॉक, लेकिन फाइनली ये जो स्टॉक है इसको ब्रेक कर देता है, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके इस बिकम ए सपोर्ट। ये जो है रेसिस्टेंस को तोड़ने के बाद इस बिकम ए सपोर्ट, तो इस सपोर्ट यहाँ पे लेता है और एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन यहाँ पे करता हुआ दिखाई देता है। स्पिनिंग टॉप का फॉर्मेशन यहाँ पे होता है, कैंडल बनती है। उसके बाद आप लोग देखते हैं जैसे इस लेवल का ब्रेक ऊपर के साइड करता है, क्या मस्त यहाँ पे जो टारगेट को अचीव कर देता है मात्र 1-2 कैंडल में ही। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि डेली टाइम फ्रेम पे, वीकली टाइम फ्रेम पे, हर एक टाइम फ्रेम पे जो हमारा ट्रेंड लाइन कैसे वर्क कर रहा है। यहाँ पे मैंने मदरसन का डेली टाइम फ्रेम लगाया हुआ है। यहाँ देखेंगे जब हमारा यहाँ पे 2 टच पॉइंट यहाँ पे आप लोग दिखाई दे रहा है। पहला जो हमारा था एंगल था 45 और दूसरा था लेंथ, जितना ज़्यादा लेंथ होगी। तीसरा हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था वो था टच पॉइंट, मल्टीपल टच पॉइंट। लेकिन यहाँ पे हमारे लिए 2 टच पॉइंट है जिसकी सहायता से मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे ये स्टॉक जो है किस प्रकार ऊपर गया। यहाँ पे एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन होता है, इसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस रखेंगे और जो इसका टारगेट हमारा स्विंग हाई रहेगा। इसके बाद मैं यहाँ पे अभी बाई का सेटअप बता रहा हूँ, अभी कुछ टाइम बाद मैं आप लोगों को सेल का भी सेटअप बताने वाला हूँ। यहाँ पे देखेंगे एक टेक महिंद्रा का डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट यहाँ पे लगा हुआ है। यहाँ पे दो टच पॉइंट थे, उसकी सहायता से यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ होती है। उसके बाद इस ट्रेंड लाइन को स्टॉक ब्रेक करता है, पहली बार यहाँ पे इस पर सपोर्ट लेके पुल बैक मार के ऊपर जाता है, जो कि इस लेवल पे जो स्विंग हाई था उसके आसपास यहाँ पे टारगेट देता है। फिर ये स्टॉक दोबारा टेक महिंद्रा दोबारा गिरता है नीचे और एक यहाँ पे जो है हैमर टाइप की कैंडल का फॉर्मेशन करता है, जो कि एक बुलिश कैंडल है। उसके बाद धीरे धीरे स्टॉक ऊपर जाता है और अपना टारगेट जो है यहाँ पे अचीव कर देता है। तो ये रहा हमारा बाई का सेटअप। यहाँ पे कुछ और एग्जांपल के साथ हम समझेंगे। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं टाटा पावर का डेली का टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पे लगा हुआ है। यहाँ पे देखेंगे कि जब ये स्टॉक में मैं यहाँ ट्रेंड लाइन डाउन साइड के साथ रेसिस्टेंस 1, R2 एंड R3 ड्रॉ करता हूँ
उसके बाद R4 जो ये एरिया रहता है, इस स्टॉक यहाँ पे ब्रेक कर देता है, लेकिन ब्रेक करने के बाद यहाँ पे दोबारा इस स्टॉक आके यहाँ पे सपोर्ट लेता है। ये जो आप लोग कैंडल देख रहे हो, ये कैंडल है बुलिश हरामी पैटर्न यहाँ पे बना हुआ है। उसके बाद जैसे ही ये लेवल ब्रेक होता है, ये स्टॉक अप ट्रेंड में चला जाता है, इसका जो स्विंग हाई रहता है यहाँ पे अचीव हो जाता है टारगेट। तो इतना सिंपल है, सिर्फ आप लाइन खींच के भी स्टॉक मार्केट में पैसा कमा सकते हो। बस ये इम्पॉर्टेंट है कि आपको लाइन जो है मानने आना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो हमारे लिए ट्रेंड लाइन है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए हम सेल सेटअप को समझते हैं। जैसे कोई ट्रेंड लाइन यहाँ पे अपने कोई स्टॉक को सपोर्ट का काम कर रही है, जैसे स्टॉक नीचे गिर रहा है तो इस पर सपोर्ट ले रहा है, दोबारा गिर रहा सपोर्ट ले रहा है, तो मैंने यहाँ इसके थ्रू, इसके सहायता से, इसकी हेल्प से एक ट्रेंड लाइन ड्रा करता हूँ। उसके बाद ये जो ट्रेंड लाइन है एक सपोर्ट का काम करती है। जैसे ये सपोर्ट टूटता है हमारी, उसके बाद टूटने के बाद इस ट्रेंड लाइन पे जाके एक रेसिस्टेंस लेता है, यानी दोबारा ये पैटर्न, ये ट्रेंड लाइन कहती है कि मैं अब तुम्हें ऊपर नहीं जाने दूंगी। तो वहाँ पे एक रेड कैंडल, एक बियरिश कैंडल का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद जैसे ही हमारी इसके नीचे यहाँ पे हमारी एंट्री होती है, इसके नीचे दूसरी कैंडल बनेगी, वहाँ पे हमारी एंट्री रहेगी। हमारा स्टॉप लॉस स्विंग हाई या इस कैंडल का हाई हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, और जो इसका स्विंग लो है उसका हमारा जो है ये टारगेट रहेगा। तो चलिए हम कुछ एग्जांपल के साथ समझते हैं। यहाँ पे मैंने एलेम्बिक फार्मा का चार्ट लगाया हुआ है। जैसा कि ये स्टॉक बार बार आके इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ले रहा था, जैसा कि आई होप आप लोग अभी तक समझ गए होंगे कि ट्रेंड लाइन जो है 2 पॉइंट से ड्रॉ होती है। 2 पॉइंट से ड्रॉ होके जब ये स्टॉक इस लेवल पे बार बार आता है तो इस पर सपोर्ट लेने की कोशिश करता है। जैसे ही ये सपोर्ट टूटता है, इस बिकम नाउ रेसिस्टेंस। जैसा कि ये सपोर्ट टूटा यहाँ पे, उसके बाद दोबारा स्टॉक ऊपर गया, लेकिन यहाँ पे एक देख रहे हैं कि बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे जो 2 कैंडल बनी हुई हैं बियरिश इनगल्फिंग के। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारी कैंडल स्टिक की वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके आप लोग वहाँ देख सकते हैं कि हर एक कैंडल के बारे में मैंने वहाँ पे बताया हुआ है। तो यहाँ पे बेयरिश कैंडल स्टिक पैटर्न बना, उसके बाद ये स्टॉक इसको ब्रेक किया और ये स्टॉक कंटिन्यूस जो है डाउनफॉल आप लोगों को देखने को मिला। जो हमारा स्विंग लो था वो हमारा टारगेट था, तो टारगेट पहले अचीव हो गया, उसके बाद स्टॉक नीचे भी गया है। तो आइए कुछ और भी एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। ENMDC का चार्ट लगाया हुआ है, एक ट्रेंड लाइन की सहायता से ये जो है यहाँ पे सपोर्ट इसको ब्रेक करता है। उसके बाद ये सपोर्ट ब्रेक करने के बाद स्टॉक नीचे आता है, लेकिन ये जो ट्रेंड लाइन कभी भी आपको हमेशा खींच के रखना है। जब इस लेवल पे जाता है तो दोबारा इसको ब्रेक करता है। एक बेयरिश जो कैंडल स्टिक है वहाँ पे बनती है और ये स्टॉक गैप डाउन भी होता है। यहाँ पे देखेंगे जैसे ये स्टॉक गैप डाउन हुआ, हमारा RSI जो है यहाँ पे 60 पे जाके एक सपोर्ट यहाँ पे रेसिस्टेंस फेस करता है। तो जैसे इस 60 के नीचे, आप लोग हमारी RSI की वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देखिए, जैसे ही RSI यहाँ पे 60 पे सपोर्ट लेगा तो यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड हमारे स्टॉक यहाँ पे देखने को मिल सकता है, डाउन ट्रेंड में स्टॉक आ जाता है। चलिए हम कुछ और भी एग्जांपल के साथ समझते हैं। यहाँ पे मैंने TVS मोटर का डेली टाइम फ्रेम पे लगाया है, एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया हुआ जो एक सपोर्ट का काम कर रही है, पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C, पॉइंट D। जैसे ही ये ट्रेंड लाइन टूटती है तो ये स्टॉक जाके दोबारा यहाँ पे रेसिस्टेंस का काम करता है, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन अभी तक क्या काम कर रही थी, सपोर्ट का काम कर रही थी। नाउ ये जो है रेसिस्टेंस का काम करेगी। यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि बेयरिश इनगल्फिंग पैटर्न का फॉर्मेशन यहाँ पे होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तो जैसे ही एक रेसिस्टेंस एरिया बेयरिश पैटर्न फॉर्म होता है, वहाँ से धीरे धीरे स्टॉक डाउन ट्रेंड में आ जाता है और एक अच्छा खासा टारगेट जो है आप लोगों को अचीव करके देता है। यहाँ पे जो स्टॉक का नाम है टाटा पावर डेली टाइम फ्रेम का चार्ट लगा हुआ है। यहाँ पे 2 टच पॉइंट हैं नीचे की साइड सपोर्ट एरिया पे। उसके बाद ये स्टॉक आके यहाँ पे सपोर्ट लेता है और इसको नीचे ब्रेक कर देता है, और एक यहाँ पे डोजी कैंडल बनी हुई है। डोजी कैंडल के नीचे क्या करना है सभी को पता है, सेल करना है। उसके बाद ये स्टॉक आसानी से अपना टारगेट अचीव करके आप लोगों को दिया है। तो कहीं ना कहीं सिर्फ आप लोग सिर्फ मार्केट में लाइन पार के भी पैसा कमा सकते हो। बस आप लोगों को लाइन कहाँ मारना है, कहाँ पारना है, आप लोगों को आना चाहिए। यहाँ पे देखेंगे एक जो PFC का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट लगा हो, पॉइंट A, पॉइंट B,
फिर स्टॉक जो है पॉइंट सी को ब्रेक करके नीचे आता है और स्टॉक जो है ट्रेंड लाइन के नीचे ही कुछ दिन तक अपना टाइम बिताता है। उसके बाद क्या करता है, ये स्टॉक धीरे से जाके उस ट्रेंड लाइन पे रेसिस्टेंस फेस करता है, क्योंकि जो सपोर्ट एरिया था वो टूट गया है। तो जब भी ये स्टॉक अब इस ट्रेंड लाइन पे दोबारा आने की कोशिश करेगा तो अब ये जो ट्रेंड लाइन किसका काम करेगी, रेसिस्टेंस का काम करेगी। तो जैसे ये स्टॉक जो है पिन बार या जो है इन्वर्टेड हैमर का फॉर्मेशन वहाँ पे करता है शूटिंग स्टार का, तो ये स्टॉक धीरे धीरे नीचे गिरने लगता है। उसके बाद आप लोग देखेंगे कि हमारे लिए जो चीज़ें निकल के आ रही हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रेंड लाइन के लिए। आप लोग आई होप समझ गए होंगे ट्रेंड लाइन के लिए जो एंगल, लेंथ और टच पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, तो आप लोग लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप लोग इसी टाइप की वीडियो चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जो है अपने दोस्तों यार मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करिए। दोस्तों अभी तक मैंने जो है आप लोगों को कैंडल स्टिक की वीडियो और कुछ स्ट्रेटजी, RSI, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को हर एक इंडिकेटर, हर एक पैटर्न के बारे में यहाँ पे बताऊँ कि कैसे ये काम करता है। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो ज़रूर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मुझे भी आए और मैं आप लोगों के लिए कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो इसी तरह की बनाता रहूँ। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत